स्टूडेंट्स, नाउ वी आर बैक विद द अनदर क्लास। जिस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बिज़नेस क्या होता है, राइट। कि बिज़नेस बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द ह्यूमन नीड, राइट। एंड टू ह्यूमन की नीड को सिर्फ फुलफिल ना करके वी जस्ट ट्राई टू कि बिज़नेस का मेन मोटिव क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। अगर आपको बिज़नेस समझ आ गया कि बिज़नेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझ आ गई कि बिज़नेस क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ईज़िली समझ आ जाएंगे। बिकॉज किसी भी टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मोस्टली डेफिनेशन से निकलता है, राइट। अब जैसे कि हमने पढ़ा बिज़नेस में कि बिज़नेस जो है इज़ फॉर द प्रॉफिट, बेसिकली वी डू द बिज़नेस फॉर द प्रॉफिट पर्पस, राइट। तो बिज़नेस का मोटिव क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। अच्छा, तो हमने जब ये चीज़ पढ़ी है कि बिज़नेस का मेन मोटिव जो है टू अर्न द प्रॉफिट, तो बिज़नेस विल बी गोइंग टू बी द इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जस्ट टेल मी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन की बिज़नेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिज़नेस एक जो है स्टूडेंट्स, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वाई? बिकॉज वी डूइंग बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट। वट एवर द एक्टिविटीज़, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, इसका मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना है, वो एक्टिविटीज़ क्या हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, जनरेटिंग इनकम or certain livelihood. They represent the fundamental category under which all commercial business operates, ठीक है। एक तरफ आप जो है आप बना रहे हो खाना घर पे, जैसे कि सपोज़ ये, जैसे कि आपका ये आते हैं शो मास्टर शेफ़, ठीक है। अब अगर वो खाना वो घर पे बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वो घर पे बना रहे हैं खाना। वहीं अगर आप सपोज़ करो कि आपने जो है वही खाना आप रेस्टोरेंट में बना रहे हो, तो आपका मोटिव वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका मोटिव है टू वो खाना बना रहे हो जो आप, मोटिव क्या आपका, टू अर्न द प्रॉफिट, राइट, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, वही आपका रेस्टोरेंट है, उसमें आप खाना बना रहे हो, तो आपका मोटिव क्या हो जाता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाए। एक एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है एक जगह पे वो नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, नॉन इकोनॉमिक कब होगी, जब आप उसको कर रहे हो विद योर आपका मन है। फॉर एग्जांपल आपका मन है कुक करने का, ठीक है, आपको अच्छा लगता है खाना बनाना, आप खाना बना रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, नॉन इकोनॉमिक। वहीं पे आप सपोज़ करो पेंटिंग करते हो, उससे आप अर्न करते हो, ठीक है। आपका मोटिव है कि मैं जो भी स्केच करता हूँ आप उसको सेल करते हो, आपका मोटिव क्या है, वहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो वो चीज़ किस में आ जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो इट डिपेंड्स कि वो एक्टिविटी किस तरीके से आप लेके चल रहे हो, ठीक है। अब जो है 7 पिलर्स हैं। एक हो गया आपका, हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, राइट। उसके बाद ये पढ़ने से पहले हम आगे देखते हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया। पहले हमने देख लिया कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटीज़ जो कि आप क्या करते हो विद द पर्पस एंड मोटिव टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है, देखो कोई भी गुड्स हैं, या तो आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसको एज इट इज़ ख़रीद के बेच रहे हो, ठीक है, या तो आप वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैक्ट्री है शूज़ की, तो वहाँ पे शूज़ बनते हैं, वहाँ पे शूज़ आप मैन्युफैक्चर करते हो, राइट। तो वो क्या हो गया, वो क्या गुड्स जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो आगे सेल करने के लिए, बेचने के लिए, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक रिटेलर शॉप में देखो, वो क्या करते हैं, गुड्स लेके आता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, वो बेचते हैं कंज्यूमर को। अब वो गुड्स वो खुद थोड़ी बनाते हैं बैठ के, नहीं, वो उसको लेके आते हैं एंड वो उसको बेचते हैं। अब वो रिटेलर की शॉप में अगर आप देखो, आपको ब्रेड मिल रही है, बिस्किट मिल रहा है, वो थोड़ी ना वहाँ पे बैठ के बना रहे हैं, नहीं, वो लेके आते हैं बल्क में और वो फिर कंज्यूमर को देते हैं। तो इसलिए गुड्स या तो आप
जो है मैन्युफैक्चर कर रहे होगे, या फिर आप उसको क्या करते हैं, ख़रीद के बेच रहे होगे। तो प्रोडक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग की, इंटरप्राइज इंगेज इन द प्रोसेस, उस एक प्रोसेस में इंगेज होता है जिसमें वो रॉ मटेरियल इनटू द कंज्यूमेबल आइटम, रॉ मटेरियल को चेंज करता है कि हम उसको कंज्यूम कर सकें। जैसे इसका एग्जांपल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड है, वुड को चेंज करते हैं वो कि उससे टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं उस चीज़ को, राइट। प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट होता है फर्म्स एक्वायर प्री मेड गुड्स, जो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया आपको रिटेलर शॉप्स का, कि वो ऑलरेडी प्री मेड गुड्स बनाते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोड्यूसर और द होल सेलर्स। मैंने कहा देखो आपको बताया एग्जाम्पल कि होल सेलर से वो लेके आते हैं एंड देन वो उसको सेल करते हैं। दीज आर आइटम्स आर सिक्वेंशली ऑफर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर को बेचा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है बिज़नेस में। पहला हमने पढ़ा कि बिज़नेस का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा हमने पढ़ा कि या तो आप बिज़नेस कर रहे हो, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो आप या तो प्रोडक्शन कर रहे होगे, ठीक है, राइट। आइदर यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, राइट, प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर आप उसको प्रोक्यूरमेंट कर रहे होगे, एक्वायर कर रहे होगे, ठीक है। देन वी हैव दी थर्ड। अब जैसे कि मेन पर्पस बिजनेस का आपका क्या होना चाहिए, सेल। मेन पर्पस आपका होना चाहिए सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कि बिजनेस में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, या मैन्युफैक्चर कर रहे हो या लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको कंज्यूम करने के लिए लेके आ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लो कि आपकी रिटेलर आपकी शॉप है एक, ठीक है, आपकी ग्रॉसरी की शॉप है, उसमें आपने खुद जो है वो ब्रेड कंज्यूम करी है अपने शॉप से लेके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बिज़नेस का पार्ट है, बिज़नेस में नहीं आएगा। तो कोई भी अगर आप बिज़नेस करो उसमें सेल्स और एक्सचेंज होना चाहिए। वो गुड्स आप अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए नहीं ला सकते, उससे कैसे फिर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट, वो बिज़नेस का मोटिव भी ख़त्म हो जाएगा। बिज़नेस हम क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए। अगर आप पर्सनल कंजप्शन कर रहे हो उस गुड्स का, ठीक है। अब जैसे कि एक फार्मर है, वो अपनी सब्जियों को खुद कंज्यूम कर रहा है, वो जो उगाता है उसको खुद कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो वो बिज़नेस का पार्ट नहीं होगा। लेकिन उन्हीं सब्जियों को वो जब मार्केट में बेचता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है उसका क्या, वो इसका बिजनेस हो जाता है कि वो उसको सब्जियों को बेच रहा है फॉर द अर्निंग द प्रॉफिट, राइट। सो वही लिखा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है बिजनेस मस्ट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ द और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन द कंज्यूमिंग, राइट। सो मस्ट इन्वॉल्व, ट्रांसफ़र करेगा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है गुड्स। एक्टिविटी मस्ट एम फॉर द कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट रादर देन द कंज्यूमिंग, राइट। आप उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं लेके आ रहे, ओके। सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वी हैव द डीलिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमने ये चीज़ जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बिज़नेस क्या होता है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि बिज़नेस का मोटिव प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन वो बिज़नेस आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। आपकी ग्रॉसरी की शॉप है, तो आप रेगुलर बेसिस पे उसे ओपन करते हो, डेली बेसिस पे आप उसको सामान को बेचते हो, और आपका मोटिव होता है कि मैं जो है बिज़नेस को और ज़्यादा रन करूँ और ग्रो करूँ, ठीक है। आपका ये नहीं होता कि मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया और मैं फिर जो है बंद कर दूँगा बिज़नेस। आपका मोटिव ये नहीं हो, राइट। तो जो चीज़ आप कर रहे हो बिज़नेस, वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आप बिज़नेस खोल रहे हो, वो आप इसलिए नहीं खोलते कि भाई एक बार मुझे प्रॉफिट हो जाए अच्छा खासा तो मैं उसके बाद बिज़नेस बंद कर दूँगा। नो, आपका मेन प्रॉफिट क्या होता है कि आप उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करो। तो ट्रांजेक्शन मस्ट बी पार्ट ऑफ अ रिपीटेड सीरीज ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि बिज़नेस अगर हम सपोज़ आपने कोई स्टॉल लगाया मोमोज़ का, तो आपका ये नहीं होता कि मैं सिर्फ आज लगाऊंगा। आप किस पर्पज़ से लगाते हो कि आपको डेली वो चीज़ करोगे। आपने एक बार ही कोई सपोज़ लैंड खरीदी थी आपने 10 साल पहले, ठीक है, आज उसकी वैल्यू
काफ़ी इंक्रीज़ हो गए, 3 गुना हो गई उसकी वैल्यू जो आपने लैंड खरीदी थी। अब आपने उसको बेच दिया, अब आपको प्रॉफिट हुआ उससे, ठीक है, आपने बेचा भी है, आपने सेल भी किया, आपको प्रॉफिट भी हुआ। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट तो वो पूरी करा है, लेकिन क्या वो चीज़ आप रोज़ करते हो? रोज़ आप लैंड बेच रहे हो? नो। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन रेगुलर एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो टू अर्न द प्रॉफिट मोटिव, वो होता है आपका बिजनेस। ओके, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट वी हैव दी प्रॉफिट अर्निंग, हम बढ़ चुके हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़ चुके हैं। अब आता है अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। और क्या होता है स्टूडेंट, दो चीज़ होती है, एक होता है आपका रिस्क, ठीक है, एक होती है आपकी अनसर्टिनिटी। रिस्क क्या होता है स्टूडेंट, रिस्क आपको पता होता है कि आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक स्टॉल आपने एक बिज़नेस ओपन किया, एक शॉप ओपन करी, ठीक है, आपने शॉप ओपन की, उसमें आपने लगाया 1 लाख रुपए, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मेरा बिज़नेस नहीं चला, ठीक है, मेरी शॉप नहीं चली, मेरे प्रोडक्ट्स नहीं चले, तो मुझे 1 लाख का नुकसान होगा, ठीक है। उतना रिस्क आपको पता होता है कि हमें इन समवेयर यू कैन कैलकुलेट द रिस्क, इतना रिस्क मुझे हुआ। अनसर्टिनिटी क्या होती है, कोई अचानक से, जैसे कोविड आया था, अचानक से हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें बदल गई एकदम से। तो अनसर्टिनिटी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको बिल्कुल भी कि ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनसर्टिनिटी एंड रिस्क। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज़ में कि रिस्क और अनसर्टिनिटी में क्या है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क इज डिफाइंड एज एन अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू लॉस, कि इतना लॉस आपका हो सकता है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ हो गई आपकी। मैंने काफ़ी कोशिश किया, ट्राई किया कि हम रियल एग्जांपल से जो है इस क्लास को करें, ताकि आपको जो है कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। और ये जो भी जितना भी कंटेंट है, आई जस्ट टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जो भी आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, राइट। तो वहीं से मैंने इसको कंटेंट को लिया है। तो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली। पहला करेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ा है, पहला करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। देन वी हैव स्टडी की प्रोडक्शन होनी चाहिए या प्रोक्यूरमेंट होनी चाहिए, सेल पर्पस के लिए होना चाहिए आपके गुड्स। देन वी हैव दी फोर्थ कि डीलिंग आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, राइट। और हमने क्या पढ़ा आगे, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होना चाहिए आपका। एंड देन वी स्टडी दी कि रिस्क और अनसर्टिनिटी के बारे में हमने पढ़ा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या बिजनेस हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका 1.4 जो कि आपका है बिजनेस प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, कौन सी एक्टिविटी किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे। इस क्लास को रिवाइज करो, इसके नोट्स बनाओ, एंड आई विल प्रेफर कि मतलब मैं भी ये चीज़ करूँगी कि मैं अगर प्रोवाइड कर पाऊँ तो आपको आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स विच इज़, ये तो पीपीटी है आपकी, राइट, दिस इज़ द पीपीटी। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जिससे कि आपको पता चले कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, राइट। तो आई विल ट्राई कि मैं वो प्रोवाइड कर पाऊँ इन दी एंड मेक श्योर कि आप कमेंट में लिखो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, आपको कितना समझ आया कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस के। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो कि कमेंट सेशन में कि किस तरीके से हम क्लासेस को आगे और अच्छा और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो डेली बेसिस पे क्लास होगी आपकी बिजनेस स्टडीज़ की, रेगुलर बेसिस पे क्लास 11th की। एंड नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। एंड आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है सैटरडे संडे को, कि सैटरडे संडे हम जो है वो मैं आपको सैटरडे को ही बताऊंगी कि सैटरडे को कि हम सैटरडे संडे क्या जो है कर सकते हैं। इतना आप रिवाइज करके रखो बिजनेस क्या होता है, ठीक है, और बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स, ये 2 टॉपिक्स को रिवाइज करो। कल हम करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी जो बुक है उसको भी ओपन करके एक एक टॉपिक को मार्क कर सकते हो कि आज हमने ये पढ़ लिया, आज हमने इस तरीके से ये पढ़। तो हम टॉपिक वाइज बुक में से ही चलेंगे, एक एक सेक्शन को कवर करेंगे। 1.1 कवर कर लिया, 1.2 कर लिया कवर, 1.3 करेंगे जो कि है करेक्टरिस्टिक्स, वो कर लिया, और 1.4 करेंगे। ओके, सो थैंक यू टू एवरीवन एंड जस्ट टेक केयर एंड हैव फन।
एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप नोट्स बनाओ, कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट डाउन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर पाऊँ आपके डाउट्स। उसके लिए आपको ये क्लासेस लेनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा, और बुक में से स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो मेरे साथ, तो बहुत ही आपका अच्छे से कवर हो जाएगा बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th की। ओके, थैंक यू सो मच।